हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। 너 이렇게 가는 게 어딨어? 너 거기서 내 평생 받고 싶던 사랑을 준 사람। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब किम मिन और जिया आपस में मिलते हैं। वो जिया से कहता है कि तुम क्या बताना चाहती थी मुझे। जिया कहती है कि मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी शुरू से। किम मिन उसे पहले दिन से बताने को कहता है। जिया कहती है तुम्हारे घर आने से पहले मैं तुमसे मिल चुकी थी ह्यूमन के रूप में। प्रेसिडेंट जो तुम्हें चीजें डिलीवर करती थी, जिससे तुम बातें करते थे, वो मैं थी। किम मिन ये सुन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये पता नहीं था। फिर जिया उसे सब बताने लगती है। कहती है कि उसके भाई को कुछ पता नहीं था, उसे तुम्हारे एलर्जी शॉक के बाद ही सब पता चला। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग और जिनपी ड्राइवर जेंग डू को ट्रेस करने में होते हैं क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है जिससे आजश्री बच सकती है। जिया किम मिन को मजीद बताती है कि मैंने एक मर्तबा तुम्हारे किचन से बीफ चुराया था जो तुमने डस्टबिन में फेंक दिया था। वो ये सुन हंसने लगता है। जब जिया हंसती है तो वो कहता है क्या तुम मुझ पे हंस रही हो? जिया कहती है पहले तो तुम मुझे साइको लगे, एक अजीब इंसान। भला कोई कैसे वैक्यूम क्लीनर का बर्थडे मनाता है? अपनी तारीफ सुन किम मिन शर्मिंदा होता है। जिया कहती है मैंने प्रॉमिस किया है सब सच बताऊंगी। फिर जिया कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच तब्दील हुई। फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम ऐसे क्यों बने। तुम बीमारी की वजह से दुनिया से डिस्कनेक्ट थे। इस वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हुई। मैं वो सब करना चाहती जिससे तुम खुश होते। इसी वजह से मैं फ्रेंडली बन के तुमसे बातें करती थी। जिया की सच्ची बातें सुन किम मिन उसे अपने पास आने को कहता है। दूसरी तरफ रियल का फादर भी एक नंबर का मुफाद परस्त होता है। वो अपनी बेटी को कहता है कि किम मिन अपनी पोजीशन खो बैठेगा, तुम्हारा फ्यूचर यूचुल के साथ है। अपनी डैड की सेल्फिश रवैये से वो निराश होती है। यूचुल और उसके डैड के आने के बावजूद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिया किम मिन से कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई थी जब तुमने मुझे अपना ट्रेजर कहा। जब तुमने विश किया कि मैं रोबोट ना होती तो उस टाइम मानो मेरा दिल फटने ही वाला था। ये बातें सुन के मिन जिया की तरफ हाथ बढ़ाता है पर रुक सा जाता है। फिर जिया उसके पास आके उसका हाथ थाम लेती है। जिया मजीद बताती है कि जब तुमने रेस्टोरेंट में आजश्री कह के बुलाया तो उस टाइम भी मेरा दिल टूट सा गया था क्योंकि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती थी। सारी बातें सुनने के बाद किम मिन जिया से कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे सब कुछ बताया, पर अब हमारे रास्ते जुदा हैं। अब मैं तुम्हें आजश्री की तरह नहीं समझता। जिया ये बातें सुन हैरान होने लगती है और सोचती है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। किम मिन कहता है कि यही हमारा एंड है। गुड बाय आजश्री, गुड बाय जिया। फिर किम मिन जाने लगता है तो जिया इमोशनल होके कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बल्कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो तुम ही थे जिसकी मुझे तलाश थी। जब तुमने मुझे रीसेट किया तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें आई लव यू बोलती। उसकी इमोशनल हार्ट वार्मिंग बातें सुन किम मिन उसके पास आके उसे गले लगा लेता है। दोनों की दूरियां मिट गई हैं। जिया कहती है कि हमें विश करना चाहिए, पर किम मिन कहता है कि मुझे तुम मिल गई, अब मेरी कोई भी विश नहीं है। अगली सुबह जब जिया कार में सो रही होती है तो किम मिन बाहर जाता है ताकि कॉफी लेकर आए। तभी काउंटर में उसका हाथ टच होता है। जब वो बाहर आता है तो स्मार्ट वॉच की रीडिंग बढ़ने लगती है। वो परेशान सा हो जाता है, पर जब उसकी नज़र जिया पे पड़ती है तो वो ठीक होने लगता है, यानी ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड हो रहा है। किम मिन ये देख खुश होता है। वो जिया को उसके घर ड्रॉप करता है और उसे कहता है कि तुम कब आओगी? जिया कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे घर काम करूं? बहरहाल दोनों खुश हैं और यहाँ हमें पहले आप वाला सीन देखने को मिलता है। जिया घर के अंदर पहले जाती है, फिर किम मिन रवाना होता है। जिया अपने रूम पहुँच के बेहद खुश होती है क्योंकि अब सब ठीक होने लगा है। किम मिन ने सब भुला दिया है। अब वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पर देखना होगा क्या इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं। दूसरी तरफ मार्टिन आके मिलता है यूजुल और उसके फादर से। वो लोग उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि कल तक आजश्री को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे।
मार्टिन गुस्सा होता है कि इतनी देर क्यों हो रही है और कहता है कि उसे प्रॉमिस तोड़ने वाले पसंद नहीं। दूसरी तरफ आखिरकार काफी कोशिश के बाद डॉक्टर होंग और जिनबेई जेंगडू को ट्रस्ट कर लेते हैं। अब जेंगडू के पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब उसे सच का साथ देना होगा। डॉक्टर होंग चेयरमैन हवांग के खतरनाक इरादों से उसे आगाह करता है। उसे बताता है कि वो लोग लेट चेयरमैन पार्क के सपने यानी आजश्री को सेल करना चाहते हैं। फिर वो सच बताने लगता है कि चेयरमैन पार्क यानी किम मिन के फादर की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे एक्सीडेंट करके मारा गया। जेंगडू कहता है कि जब वो हॉस्पिटलाइज था तो चेयरमैन हवांग ने आके उसे धमकी दी कि तुम अपनी जबान बंद रखो वरना तुम अपनी फैमिली को खो बैठोगे, और ये भी कहा कि तुम कहीं दूर चले जाओ। मैंने ऐसा ही किया। जेंगडू डॉक्टर होंग को बताता है कि उसने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था, वो रिकॉर्डिंग उसके पास है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो कोई डिसीजन ले सके। पर दूसरी तरफ यूचुल अपने फादर के राइट हैंड से पूछता है क्या वाकई उसके फादर मुलव्विस थे चेयरमैन पार्क को मारने में, पर वो ना कहता है। ये सुन यूचुल खुश नहीं होता। किम मिन को पता चलने के बाद कि जिनबी जिया का ब्रदर है तो वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि पास्ट में उसका रवैया ठीक नहीं था उसके साथ। वो उसे कॉल करता है। जिनबी जा रहा होता है केस फाइल करने सेंटा मारिया और जिया के ऊपर, पर किम मिन केस ना करने को कहता है और उसे अपने घर बुलाता है। जिनबी किम मिन से मिलने आता है, लेकिन वो अब उसकी इज्जत करने लगता है क्योंकि अब उसे पता है कि ये जिया का ब्रदर है। किम मिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन कबूल नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम काम जारी रखो, मैं तुम्हारी सिस्टर को पसंद करता हूं। पर जिनबी उसे बताता है कि मार्टिन मिल चुका है चेयरमैन हवांग से, वो कल आजश्री को लेकर जाएंगे। जेंगडू का पता चल गया है पर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो डरा हुआ है। मार्टिन कांटेक्ट करता है डॉक्टर होंग से ताकि वो उसे आजश्री हैंड ओवर कर दे, पर डॉक्टर होंग चाहता है कि उसे कुछ टाइम मिले ताकि कुछ ऐसा हो जाए जिससे डील कैंसिल हो, पर ये उसकी ख्वाहिश है, होता ऐसा नहीं। किम मिन डॉक्टर होंग का स्टेटमेंट पढ़ रहा होता है, उसमें लिखा होता है कि जिया की कोई गलती नहीं थी, वो फेक रोबोट नहीं बनना चाहती थी, पर हमने उसे मजबूर किया कि वो रोबोट बने। तभी आजुशी किम मिन से कहता है कि बाहर कुछ हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन लैब आ पहुंचा है। उसके खतरनाक प्लान सुन डॉक्टर होंग को फिक्र होने लगती है कि ये क्या करने वाला है उसकी इन्वेंशन के साथ। बहरहाल वो आजश्री को अपने साथ ले जाता है। किम मिन वहाँ लेट पहुँचता है पर आजश्री जा चुकी होती है। किम मिन डॉक्टर होंग पे गुस्सा होने लगता है कि तुम कैसे अपनी इन्वेंशन को किसी के हवाले कर सकते हो, पर डॉक्टर होंग उसे समझाता है कि एक दिन ऐसा होना था, तुम जितनी भी कोशिश कर लेते। किम मिन उसके फैसले से अपसेट होता है। मार्टिन और उसकी टीम आजश्री से बेहद मुतासिर होते हैं। उनका प्लान है कि वो इस इन्वेंशन को बेच देंगे ताकि रोबोट आजश्री की टेक्नोलॉजी मिलिट्री में काम आ सके, यानी वो इस टेक्नोलॉजी को वॉर में यूज करना चाहते हैं। यूचल आके उन्हें कहता है कि डील फाइनलाइज होने तक आजश्री उसके पास रहेगी। उसके बाद डॉक्टर होंग और किम मिन साथ बैठते हैं। वो किम मिन को बताता है कि पहले वो जिया से बहुत प्यार करता था, पर जिया ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसकी याद में आजश्री के फेस को जिया जैसा बनाया। वो मजीद कहता है कि बाद में उसे एहसास हुआ कि जिया उससे प्यार नहीं करती। जब मैंने तुम दोनों को साथ देखा तो तुम मुझे अच्छे कपल्स लग रहे थे। जिया भी तुमसे ही प्यार करती थी। अपनी नाकाम लव स्टोरी बताने के बाद किम मिन उसे कहता है कि वो हर सूरत आजश्री को वापस ले आएगा। फिर किम मिन जाके मिलता है चेयरमैन हवांग से। उसे कहता है कि वो आजश्री मार्टिन को ना दे, पर चेयरमैन हवांग उसे साफ मना करता है और उसे कहता है कि तुम कुछ मत करो वरना तुम्हारी बीमारी का राज सबको पता चल जाएगा। फिर किम मिन जाके मिलता है यूचुअल से। उसे कहता है कि मैं डायरेक्टर के पोस्ट से रिजाइन दे दूंगा, बदले में आजश्री का डील कैंसिल कर दो। यूचुअल उसे कहता है कि तुम उस सेंटा मारिया टीम को बचाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखे में रखा, पर किम मिन कहता है कि तुम नहीं समझोगे। दरअसल किम मिन नहीं चाहता कि आजश्री को कोई उससे छीन ले। इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो उसके फादर का सपना था और दूसरा जब पहले दिन वो आजश्री से मिला था तो वो रोबोट के रूप में थी। हुमन तो बाद में जिया बनी थी, यानी उसकी इमोशन जुड़ी हुई हैं आजश्री के साथ। फिर किम मिन जाके रियल के फादर से मिलता है, उसे मदद करने को कहता है ताकि बोर्ड मीटिंग बुला के डील को कैंसिल किया जा सके। पर रियल का फादर उसे कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि यूजुल और उसकी बेटी शादी करने वाले हैं। किम मिन की उम्मीद खत्म होने लगती है और यहीं पे पार्ट एंड होता है।
क्या किम मिन रोबोट आजश्री को बचा पाएगा? इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।